कम टू मी अदला कम टू मी खाई रहे लोग। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जैसा कि आपने देख लिया है वीडियो के स्टार्ट में ही, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करूंगी, पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी आप सबसे विदाउट ओवन। इसे मैं फ्राई पैन में बनाऊंगी। बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा रेडी होता है। और साथ साथ मैं आप सबसे थोड़ी सी अपनी वीडियो भी शेयर करूंगी, व्लॉगिंग की वीडियो। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है व्लॉगिंग की, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, 1 कप के करीब है, बोनलेस चिकन है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट के बाद है 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला, आपको जो मिले वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है मेरे पास लेमन, हाफ मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। और आप सबसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखें। आज की रेसिपी भी आपको बहुत मज़े की लगेगी और इंशाल्लाह मेरी व्लॉगिंग भी। हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे जायका, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं। 1 से 2 ड्रॉप फूड कलर के, ऑरेंज फूड कलर के। 2 टेबल स्पून दही। अच्छा जी, दही शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, या आप इससे कम भी रख सकते हैं, 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी छोड़ दूँगी। यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6, तो हमें जाना है बाहर बच्चों को लेकर, तो तब तक ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आके पिज़्ज़ा बनाऊँगी, आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। यहाँ पे जी हम लोग बच्चों को लेके आ चुके हैं, एक पार्क है, तो वहाँ पे बच्चों का आज मूड हो रहा था, तो हमने कहा चलो जी चलते हैं। ये मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद तलहा, और ये मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद इब्राहिम। ये पार्क हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम इसी पार्क में आएँ, तो इसी वजह से हम इन्हें फिर वीक में एक बार तो लेके आते हैं। वैसे हमारे घर के नज़दीक एक पार्क है, तो वहाँ पे मैं इनको डेली ले जाती हूँ। ये वाले पार्क थोड़ा सा दूर है, तो इसी वजह से हम लोग वीक में एक बार आ जाते हैं। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पे लोग वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बच्चे झूले वगैरह भी लेते हैं। मतलब इस तरह से बच्चे अब झूले ले रहे थे, तो मैंने सोचा मैं वॉक कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी वॉक स्टार्ट करूँगी, ये साथ में मैं आपको दिखाऊँगी भी। और इसी पार्क में एक लेक भी है, बहुत बड़ी लेक है, तो उसी के ना इर्द गिर्द वॉकिंग ट्रैक बनी हुई है, तो आप उस पर वॉक कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे ना बारिश नहीं होती है, तो आप देखेंगे ना जहाँ पे भी पार्क में देखिए इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि बारिश यहाँ पे अक्सर होती रहती है, तो इसी वजह से घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जिस दिन बारिश ना हो तो उस दिन ना ईद हो जाती है, फिर सब अपने घरों से निकल पड़ते हैं। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप सब ने मुझे लाजमी कमेंट करना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं या सिर्फ कुकिंग की वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आपने मुझसे लाजमी शेयर करना है, तो मैं उसी तरह से वीडियोस बनाया करूँगी। और जी आपने भर भर के मुझे कमेंट करना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू सो मच आप सबका। यहाँ पे जी मेरी वॉक कंप्लीट हो चुकी थी, मैं वापस आ गई हूँ मोहम्मद तलहा की तरफ। कम टू मी अदला कम टू मी खाई रहे यहाँ पे इसने ना लेक में एक टर्टल देखा और उस टर्टल को ये बुला रहा है अपने पास। ना गाड़ी में तो शुरू आ थई लो खाई रहे गुडे मैं गाड़ी पुटपुटा खाई रहा। हाँ को हरीबा कुसीली बुला। अच्छा हाँ। ठीक है मावो छाप ना बसन मावे ना बस निशा बिशरन निरायबू तला हाँ निमगर बाजान मेले निरायबू बोला नजर आखता
और यहाँ पे ये जनाब टर्टल को मिन्नतें कर रहा था कि टर्टल अब बाहर निकल आओ लेक से और मेरी तरफ आओ। फिर क्या बोलता है कि हम लोग ना गाड़ी पे चले जाएंगे, उस बेचारे को कोई मार देगा। मैंने कहा नहीं, वो पानी से ही नहीं निकलेगा। बस ये देख करीब बात, ये देख करीब बात। तनी हम तर गोवा कजो नहीं करते, तुम तर गोवा कजो नहीं करते। खाई रे बस ता बेटा का नहीं खाई रे धीरे बस मारे खबर नहीं। तब तक उछाले में आप हम डुबकी है जना बोले ओ तोता है साथ मुझे भला बुरा जाहिर है तब तक उछाले में डुबकी है जना तोता बस चीखा न जन अंत चीखा थोड़ी खाई तांगे कुछ दे न कुछ वार्त्रा तगुड़ा में खाई रे फिर आए 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 तला वे जो लोम बुरे लगा फिश है ना ओइश। ये बहुत बड़ी लेक है, इसमें टर्टल हैं, फिश हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। यहाँ पे लोग आके ना इनको ब्रेड भी देते हैं, मतलब इनकी जो फिश वगैरह को देते हैं फूड, वो भी लोग यहाँ पे खड़े होके देते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओए किसा ही नहीं आ रहा है ऐसे पर किसा ही नहीं खलम मागने का तला दे लोग मागने 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 मागने। तलहा ने इतनी बार टर्टल को आवाज़ दी कि आ जाओ आप बाहर, कम टू मी। यहाँ पे टर्टल ने कहा वाकई। टर्टल जैसे ही बिल्कुल करीब आया फिर तला डर गया कि वाकई अब ये बाहर निकल रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। फिर तला पीछे भागा। तला अंतर गोवा के ने बिया था नहीं तो सही नहीं बिया ना बिया नहीं बिया तला। यहाँ पे जी मगरिब की आज़ान भी हो चुकी थी, लेकिन हमारे बच्चे निकलने का नाम नहीं ले रहे थे और पूरा पार्क आप देखिए पीछे से खाली हो चुका है। फिर हमने इनको जबरदस्ती कहा कि बस निकल आओ, चलो घर पिज्जा भी बनाना है। तो जी बस ये इसका लास्ट झूला था। तला तला इतनी गाड़ी चलो ब्रेक का था ना जना, ब्रेक का जल्दी दस थाई ब्रेक थाई ना ठांगा ब्रेक का जना का थाना जना का जल्दी दस हमें ब्रेक के हमें हॉर्न ने यहाँ पे जी हम निकल पड़े हैं अब घर की तरफ। घर पहुँच के फिर मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी और जी मगरिब की आज़ान भी हो चुकी है। मैं घर जाके नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद रेसिपी स्टार्ट करूँगी और आपसे भी शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे जी मैंने एक फ्राई पैन लिया है और चिकन मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ऑयल मैंने पहले ही ऐड किया था, आपको दिखाया था। अभी मैं कोई भी ऑयल इसमें ऐड नहीं करूँगी, वही ऑयल इनफ है, 2 टेबल स्पून काफ़ी है। फ्लेम को मैंने कर दिया था मीडियम और इसे मैं फुल कुक कर लूँगी। अच्छा जी, मैंने क्या किया, 1 से 2 मिनट पहले चिकन को लो फ्लेम पे पकाया। जैसे ही चिकन का मतलब पानी, दही का पानी निकला, फिर मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया। मीडियम फ्लेम पे इसने तकरीबन 5 से 6 मिनट लिए थे। चिकन वैसे भी इसमें बोन है और वैसे भी मैंने इसे इतना मैरिनेट करके छोड़ा तो ये मिनटों में रेडी होगी। आपको मैंने दिखाया कि बिल्कुल सॉफ्ट बनी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसे स्मोक दूँगी। कोयले को अच्छी तरह से गर्म कर दिया, उसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसमें मैं स्मोक दे दूँगी। अच्छा जी, ये ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है। ये इसका स्मोक मुझे पसंद है तो इसी वजह से मैंने स्मोक दे दी। और ये है पिज़्ज़ा की डो, इसकी रेसिपी मैं आपको ऊपर दे दूँगी। आप उस लिंक पे जाएं और वो रेसिपी देखें कि मैंने डो किस तरह से बनाई है, किस तरह से इतनी मज़े की जालीदार डो बनी है। तो वो आपने रेसिपी लाजमी वॉच करनी है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है। यहाँ पे जी मैंने डो निकाल ली है। एक पिज़्ज़ा के लिए 1 कप डो इनफ है।
यहाँ पे मैंने ज़्यादा बना लिया था तो इसी वजह से मैंने एक ही आपसे शेयर करनी है। तो मैंने एक पेड़ा निकाला, उसे अच्छी तरह से मैंने पेड़ा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे कवर करके रख दूँगी ताकि ये राइज़ हो जाए कम से कम 5 से 10 मिनट। आप 5 मिनट भी छोड़ सकते हैं, आप इसे 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है। इसके बाद मैं इसे बेल लूँगी, हाथों की मदद से मैं इसे बेल लूँगी, बेलन यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसे फिंगर की मदद से बेल लूँगी। यहाँ पे मैंने इसे बड़ा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि आप देखते जाएं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आपने इसी तरह से फिंगर से ही बेलना है, क्योंकि पिज़्ज़ा की जो डो होती है वो नीचे से थोड़ी सी थिक होती है। यहाँ पे मैं साइडों से थोड़ी सी थिक करूँगी, इसी वजह से मैं फिंगर्स की मदद से थोड़ा सा डीप करती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन को मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है और नीचे से ऑयल लगा लिया है। पिज़्ज़ा की डो रख ली है, फोक की मदद से होल कर लिए हैं। और पिज़्ज़ा की डो रखने से पहले मैंने फ्राई पैन को सिर्फ हल्का सा ग्रीस किया है, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड किया, सिर्फ ग्रीस किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि डो को मैं लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकाऊंगी, कवर करके लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट, उससे ज़्यादा आपने नहीं छोड़ना, सिर्फ 4 से 5 मिनट। यहाँ पे अब मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी। अच्छा, पहले डो को ना बेक करने से क्या होता है कि डो में अच्छी सी एक सॉफ्टनेस बनती है और जालीदार बन जाता है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने चिकन ऐड किया है और वेजीज़ ऐड करूँगी, रेड कैप्सिकम, ग्रीन, येलो और ऑलिव्स। वेजीज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ है मेरे पास 1 कप, ये मैंने शामिल की है और ऊपर से मैं कुछ ऑलिव वेजीज़ रख दूँगी। ओरिगानो मैं स्प्रिंकल कर दूँगी ऊपर से। यहाँ पे मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ, मुझे लगा कि वीडियो चल रही है लेकिन मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी तो मेरी वीडियो बंद हो गई। मैंने क्या किया, 1 अंडे की जर्दी ली, 1 टेबल स्पून मिल्क लिया, मिक्स किया और पिज़्ज़ा की जो साइड हैं उस पर ब्रश कर लिया। सही है, तो ये आपने स्टेप लाजमी करना है, इससे क्या होगा, अच्छा सा कलर आएगा। दोबारा से मैंने कवर किया और जो हम ढक्कन ऊपर रखेंगे उसके ऊपर हमने कपड़ा लाजमी रखना है। कपड़े से कवर करके मैंने रख दिया से लो फ्लेम पे 10 से तकरीबन 13 मिनट के लिए, 10 से 13 मिनट। सही है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीचे से तो हाफ़ डन है और सिर्फ हमने ऊपर से वेजीज़ को भी पकाना था और चीज़ को मेल्ट करना था। तो नीचे से काफ़ी हद तक डन हो चुकी थी, तो हमने इसे इतना ज़्यादा नहीं पकाना। अब मैंने क्या किया है कि ऊपर से मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी और ब्लैक ऑलिव से, मस्टर्ड सॉस से, मायो से और केचप से। ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, आपको पसंद है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह। ओवन के बग़ैर भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर पे आसानी से। माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बना था। और आपको फिर से मैं दोबारा से बताती चलूँ, 1 अंडे की जर्दी, 1 टेबल स्पून मिल्क मिक्स किया और पिज़्ज़ा के जो साइड हैं, किनारे हैं, उस पर ब्रश कर लिया, हल्का सा ब्रश कर लिया ताकि अच्छा सा एक येलो सा कलर आ जाए। यहाँ पे आप देखें पिज़्ज़ा बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। और ये आप डो देख रहे हैं कितने सॉफ्ट और जालीदार डो बनी है, तो आपने वो वीडियो मेरी लाजमी देखनी है। नीचे से आपने देखा बिल्कुल भी नहीं जली, अच्छा सा एक कलर आ चुका है। तो आप वो मेरी वीडियो पिज़्ज़ा की देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पिज़्ज़ा की डो किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से मज़े की बनती है। वो वीडियो में भी मैंने आपसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर की हैं, पिज़्ज़ा की न्यू रेसिपी शेयर की है। ये देखिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, माशाल्लाह ये पिज़्ज़ा देखें, आप पिज़्ज़ा की लुक देखें, अंदर तक ये कुक है। और जिस तरह से मैंने आपको डो बनाना सिखाया है तो आप उसी तरह से बनाएं तो आपकी डो बहुत मज़े की जालीदार बनेगी और कच्ची भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़।